वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको अपने चैनल एडू फॉर श्योर पर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड, the space or region around a charged body, the space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge is known as electric field. What does that mean? Suppose एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एक और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब इस चार्ज को आप पहले चार्ज के नजदीक लेकर आएंगे तो दिस सेकेंड चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो जिस एरिया में, जिस स्पेस में ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट रीजन और दैट स्पेस इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। आई होप इट इज क्लियर कि जहां तक जिस एरिया में या जिस स्पेस में ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, हम कहते हैं कि उस एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, मान लो एक चार्ज है और उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, उस रीजन के बाहर के एरिया को हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो सपोज दिस इज इन्फिनिटी। अब एक और दूसरा चार्ज है। इस चार्ज को जब आप एंटर कराओगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक पॉइंट तक आप लेकर आते हैं, सपोज पॉइंट ए, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप एंटर करोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां से इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हैं। तो सम वर्क हैज टू बी डन बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस। जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट में, तो वी से द वर्क हैज बीन डन। तो जब आप इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आओगे तो सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ वर्क जरूर होगा। एंड दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एट द पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितना भी वर्क आपने किया है, तो वर्क कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is placed in an electric field of an electric charge q, then unit positive charge experiences a force of repulsion in the electric field. Therefore, some work is to be done to bring the unit positive charge from infinity. Infinity is the area out of the region where electric force is experienced, to a point in the electric field of the electric charge q. The work done per unit charge is called electric potential of that point. मतलब यूनिट चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, जहां तक आप लेकर आए हैं। तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field. मतलब infinity से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ेगा, that will be called as
electric potential of that point. Now, let W be the work done in moving a charge from a charge q from infinity to a point in the electric field. Then the electric potential V, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट को, और अज्यूम कर रहे हैं कि W वर्क करना पड़ रहा है Q कूलम चार्ज को मूव करने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन Q। वैसे तो इसका SI यूनिट होना चाहिए था जूल पर कूलम, लेकिन एलेसांद्रो वोल्टा ने ये डिराइव किया था रिलेशन, तो उनके ओनर में इसका ऐसा यूनिट वोल्ट रखा गया। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point। तो कहां से लाना है आपको? infinity से लाना है। And as we discussed, infinity का मतलब हुआ कि उस रीजन से बाहर का रीजन। So we can say 1 volt equals to 1 joule upon 1 coulomb। So now अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इट इज द प्रेशर ऑफ चार्ज। एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तभी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा। तो यहां पर अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में दो कंडक्टर है तो उसके दोनों एंड्स के बीच में जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं A एंड B, और एक दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। जब आप इसको एंटर कराओगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये अभी इन्फिनिटी में है, इसको एंटर कराओगे तो कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा, पहले तो उसको B तक लाने में, फिर उसको A तक लाने में। तो ये जो B से A तक आया, ये एक सम एडिशनल वर्क करना पड़ा B से A तक लाने में। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वर्क, इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज कॉमन। ये चाहे आप B तक आओ या A तक आओ, उतना वर्क तो आपको करना पड़ेगा, बट A तक पहुंचने के लिए आपने कुछ एडिशनल वर्क किया है। वही एडिशनल वर्क इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB between 2 points A and B is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from point B to point A। तो point B से point A तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, that is the difference between the difference of potential between these 2 points। So let W work let W be the work done in moving a charge Q from point B to point A in the electric field। Then the electric potential difference VA minus VB across 2 points is given by delta V। delta मतलब डिफरेंस, ये हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में PD, P डॉट D डॉट। VA minus VB equals to W upon Q। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट है। So we can define 1 volt potential difference as electric potential difference across 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे। I hope it is clear। So there is a note कि a cell or a battery creates potential difference across two ends of the conductor। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वायर है तो वायर में अपने आप करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, जब आप उसे एक बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि सेल या फिर बैटरी जो कंडक्टर है उनके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया
तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, सो अ सेल एंड अ बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिसको हम दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अ डिवाइस यूज टू measure electric potential difference across 2 points in an electric field is called voltmeter। तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये, इसे हमेशा हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल को के डिफरेंस को ही जानना होता है, तो उन दोनों पॉइंट्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं। An ideal voltmeter has infinite resistance। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज केप्ट वेरी हाई, क्योंकि वी डू नॉट वांट इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में कनेक्शन है। दिस इज पैरेलल कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि ए एंड बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इन दोनों पॉइंट्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस और उसके ये रीडिंग्स हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb from one terminal of the battery to the other। तो यहाँ पर आपको वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल और चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम। तो वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एज वी नो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो अगर हमने यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 20 किया तो इट इज 5। तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। तो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।